Hi guys, so welcome on my channel. Today we'll gonna know about Nissim Ezekiel, his life and age. So let's begin the introduction. Nissim Ezekiel was born on 16th of December 1924 in an Orthodox Beni Israel and Jewish family near the Bayakula Bridge, Bombay. निज़िम आइज़कील का जन्म 16 दिसंबर 1924 को एक रूढ़िवादी परिवार जो बेनी इज़राइल जेविस फैमिली था नियर बायकुला ब्रिज बॉम्बे में हुआ. हिज फादर मोसेस एज़ेकियल टॉकर वॉज अ लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी एट अ विल्सन कॉलेज. उनके जो पिता थे मोसेस एज़ेकियल टॉकर एक लेक्चरर थे बायोलॉजी के विल्सन कॉलेज में, और उनकी माता डियाना वॉज वर्किंग इन अ स्कूल. उनकी जो माता डियाना थी वो एक स्कूल में काम कर रही थी. शी हैड फाउंडेड हरसेल्फ, जिसकी स्थापना उन्होंने स्वयं की थी. निज़िम आइज़कील वॉज सेकेंड बेबी अमॉन्ग 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर. निज़िम एज़ेकियल दूसरे बच्चे थे 5 भाई बहनों के बीच. इन the making of Nizim Ezekiel as a poet, his parents played very crucial role. निज़िम एज़ेकियल को एक कवि बनाने में उनके पिता और माता ने बहुत ही अहम रोल निभाया. His mother passed away in 1944 and father in 1969. उनके पिता का निधन 1944 में और उनकी माता का निधन 1944 में और उनकी पिता का निधन 1969 में हुआ. निज़िम एज़ेकियल गॉट हीज अर्ली स्कूलिंग फ्रॉम द कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी. निज़िम एज़ेकियल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्कूलिंग कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से की. इट वॉज इन दोज डेज रन बाई ए क्रिश्चियन मिशनरी. इन दिनों ये जो स्कूल थी कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी एक क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा चलाई जाती थी. देयर आफ्टर ही टुक एडमिशन इन एंटोनियो डी सूजा हाई स्कूल. इसके बाद उन्होंने एंटोनियो डी सूजा हाई स्कूल में दाखिला लिया. बॉम्बे एंड देयर ही, जो ये डिसूजा हाई स्कूल है वो बॉम्बे में है, एंड देयर ही रिमेंड अंटिल 1941. और 1941 तक वहीं उन्होंने पढ़ाई की. In 1994, he graduated from Presbyterian Wilson College in English Literature in First Division. उसके बाद 1945 में वे प्रीबेस्टेरियन विल्सन कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए फर्स्ट डिवीजन के साथ. एज़ेकियल टुक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन. एज़ेकियल ने बॉम्बे के विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लिया इन इंग्लिश के विषय में. एंड ही टॉप द एग्जामिनेशन, और उन्होंने एग्जामिनेशन को टॉप किया इन 1947. फॉर दिस अचीवमेंट ही वॉन द प्रेस्टिजियस आर.के. लागू अवार्ड. इस उपलब्धि के लिए उन्हें प्रेस्टिजियस आर.के. लागू अवार्ड से सम्मानित किया गया. ऑन 23rd of November 1952 निज़िम आइज़कील मैरिड डेजी जैकब. 23 नवंबर 1952 को निज़िम एज़ेकियल ने डेजी जैकब से शादी की एट द मेगन डेविड सिनेगोग. द हेल्थ ऑफ द पोएट बिगन डिटोरेटिंग इन 98. उनकी हालत 1998 में बिगड़ने लगी. इट वॉज अ सीरियस कंसर्न ऑफ हिज एडमायर्स एंड फॉलोअर्स. ये एक बहुत ही चिंता का विषय था उनके एडमायर्स और उनके फॉलोअर्स के लिए. सम टाइम इन अगस्त, एडमायर्स मतलब होता है प्रशंसक. सम टाइम इन अगस्त 1998 ही वॉज अटेंडिंग अ मीटिंग, ही कोलैप्स्ड. 1998 में वो एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे जहां वे बेहोश हो गए. ही वॉज एडमिटेड इन सुश्रुता नर्सिंग होम. उनको सुश्रुता नर्सिंग होम जो दादर में है, एट दादर, वहाँ एडमिट कराया गया. सी वॉज डायग्नोस्ड एंड फाउंड एज द सफरर ऑफ अल्जाइमर डिसीज, जहाँ उन्हें ये पता लगा कि ये अल्जाइमर से पीड़ित हैं. इन अक्टूबर 1998 ही वॉज गेन हॉस्पिटलाइज्ड इन एजे दियास नर्सिंग होम एट टर्नर रोड, बांद्रा.
मुंबई के टर्नर रोड बांद्रा पे स्थित एजे डियास नर्सिंग होम में वे दोबारा 1998 में हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। वेयर ही ब्रेथेड हिज, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली 9 जनवरी 2004 को। एंड इज सर्वाइव्ड बाय ए सन एंड टू डॉटर्स, और इनके एक लड़के और 2 लड़कियां थी। सिंस एजिकेल्स पेरेंट्स वेर वेल एजुकेटेड एंड डेडिकेटेड फुल्ली टू आर्ट कल्चर एंड एजुकेशन, चूँकि जो एजिकेल के माता पिता थे वे अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित आदमी थे, इसीलिए वे पूरी तरीके से आर्ट कल्चर और एजुकेशन के प्रति डेडिकेटेड थे। हिज अर्ली एजुकेशन इन इंग्लिश प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम लर्निंग लोकल लैंग्वेज मराठी। उनका जो प्रारंभिक शिक्षा था इंग्लिश में था, इसलिए उनकी शिक्षा ने उन्हें मराठी लैंग्वेज सीखने से रोक रखा। दे एक्सग्रेटेड ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन हिज सेंसिबिलिटी। उनकी जो ये विश्वसनीयता है, जो उनकी मतलब सेंसिबिलिटी जो अपने देश के लिए होती है, इसका उस पर बहुत प्रभाव पड़ा क्योंकि उन्होंने मराठी नहीं सीखा। ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलोसफी ऑफ एम.एन. रॉय, सो ही ज्वाइंड द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। वे एम.एन. रॉय के विचारों से बहुत प्रभावित थे, सो उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की थी। एक्चुअली ही वॉज फुली इन्वॉल्व इन सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सेप्ट पॉलिटिकल मैटर्स। राजनीतिक विषयों को छोड़ के वह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में बहुत शामिल रहे। ही वॉज इन पब्लिक मैटर्स वेरी डाउन टू अर्थ। इट्स मीन्स कि वे जो पब्लिक मैटर जैसे सार्वजनिक मैटर्स होते थे, लोगों के मैटर्स होते थे, उसमें वो बहुत व्यवहारिक थे।